अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सेल का वी लुकअप फंक्शन बहुत ब्रॉडली और फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है अक्रॉस द मल्टीपल बिजनेसेस एंड ऑफिसेस। ये हमारे काम को बहुत आसान बना देती हैं। किसी भी ऑफिस लाइफ का ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। आज की वीडियो में हम वी लुकअप के बारे में डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पर सिंपल वी लुकअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वी लुकअप किस तरह काम करता है। उसके बाद टू वे लुकअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे और टू वे लुकअप हम मल्टीपल वेज में करेंगे। वन थ्रू इफ एरर फंक्शन, सेकंड थ्रू मैच फंक्शन और थर्ड थ्रू कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके। तो इन तीनों का तरीका डिफरेंट है और तीनों का पर्पस भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हम मिसालों के ज़रिए वाज़ेह करेंगे। आगे फिर हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके वी लुकअप को अप्लाई करेंगे ताकि हम एडवांस लेवल में वी लुकअप को समझ सकें। हम स्टार्ट में ही डायनेमिक टेबल का यूज़ करके वी लुकअप को डिस्कस करेंगे ताकि हमें दूसरे टेबल में माउस के ज़रिए न जाना पड़े और हमारा काम और भी प्रोडक्टिव हो। इसके अलावा हम कंडीशनल वी लुकअप करेंगे जिसमें हम इफ फंक्शन का यूज़ करके वी लुकअप अप्लाई करेंगे। तो अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, सामने की स्क्रीन पर मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जहां पर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है और इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट मुझे सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है थ्रू अ मास्टर डेटा शीट। मास्टर डेटा शीट मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है ये वाली। तो इनमें से मैं सबसे पहले नेम एक्सट्रैक्ट करूँगा, उसके बाद डिजिग्नेशन और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और सैलरीज ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वी लुकअप अप्लाई करूँगा इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, टैब की दबाऊंगा तो मेरे पास पेरेंथेसिस ओपन हो जाएगी और मुझे आर्गूमेंट्स मिल जाएंगे। सबसे पहला वाला आर्गूमेंट इस वक्त हाईलाइटेड है जिसको लुकअप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल अरे नेक्स्ट आर्गूमेंट है, तीसरी आर्गूमेंट कॉलम इंडेक्स नंबर होगी। तो ये तीन आर्गूमेंट हमने लाजिम इसमें लगाने हैं। इसके बाद फिर जो आर्गूमेंट है वो ब्रैकेट के दरमियान में है। इट मीन्स के दैट आर्गूमेंट इज नॉट दैट नेसेसरी, स्टिल टू अवॉइड द मिस्टेक्स वी नीड दिस आर्गूमेंट। तो सबसे पहले आप कौन सी वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू को देखना चाहते हैं। मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए। अब मैं जब कॉमा लगाता हूं और तो ये मुझे नेक्स्ट आर्गूमेंट में लेकर चला जाता है जिसको टेबल अरे बोलते हैं। अब मैं इस शीट से मूव करूंगा दूसरे शीट में। मैं एम्प्लॉयज़ डेटा जो मेरा मास्टर शीट है उसमें जाऊंगा और उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें ये सब डेटा मौजूद है जो उधर रहती है शीट 4 में। मुझे चूंकि नेम चाहिए तो 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं टेबल के फर्स्ट रो में चला जाऊंगा और दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ नेम्स चाहिए, मुझे और डेटा नहीं चाहिए यहाँ से। तो नेम्स तक आप देख सकते हैं ये कॉलम नंबर कौन सा है, सेकंड कॉलम। आप जब इसकी सिलेक्शन करेंगे और माउस का की रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आपको ये एक स्क्रीन टिप देता है जिसमें रो नंबर भी बताया जाता है और कॉलम नंबर भी कि आप इस वक्त कौन से कॉलम में हैं, लास्ट जो सिलेक्शन है और रो नंबर कौन सी है। तो मुझे कॉलम नंबर को अभी देखना है और इसको याद रखना है। ठीक है, कॉलम नंबर 2 है यानी 2C। ठीक है, C मतलब कॉलम और R मतलब रो। मुझे कॉलम नंबर 2 से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। मैं जब की रिलीज करूंगा तो ये स्क्रीन टेप हाइड हो जाएगी। अब मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉलम नंबर कौन सी थी मुझे पता है, कॉलम नंबर थी 2। कॉमा लगाता हूँ तो लास्ट आर्गूमेंट जो ऑप्शनल होती हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि मिस्टेक से बचने के लिए हमें फॉल्स वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एरो की के जरिए फॉल्स वैल्यू में आ जाता हूँ और टेप की जो ही दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स को नमूदार कर देगी मेरे फॉर्मूला बार में। अब मुझे यहाँ पर पेरेंथेसिस क्लोज करनी है और एंटर दबाना है। तो आप देख सकते हैं मैं उस टेबल में वापस आ गया और वहाँ पर मेरे पास नेम अप्लाई हो गई अगेंस्ट ईच एम्प्लॉय। ठीक है, इसी तरह मैं डिजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, एलोकेशन सब ले सकता हूँ। अब हम इसी सिंपल वी लुकअप को डायनेमिक टेबल के साथ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं माउस को यूज़ किए बगैर और उस टेबल में जाए बगैर डायनेमिक टेबल का यूज़ करके अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। मैं डिजिग्नेशन को कॉलम अप्लाई करता हूँ सेम इसी तरीके का इस्तेमाल करके और अपने मेन डेटा में जाए बगैर इक्वल वी लुकअप टेब की एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे में मुझे सबसे पहले टेबल अरे चाहिए क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेनी है। मैं माउस का यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपली उस टेबल का नाम यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो EM डेटा उस टेबल का नाम है। टेब की दबाकर टेबल सेलेक्ट किया। अब मैं शुरू करता हूँ बड़ी ब्रैकेट 2 दफ़ा क्योंकि मुझे सेकंड दफ़ा एक कॉलम सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी। टेब की दबाऊंगा, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर सेमी कॉलन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर डिजिग्नेशन यानी एम्प्लॉय आईडी से लेकर डिजिग्नेशन तक सिलेक्शन लेनी है। फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करके 1 टाइम और सेकंड टाइम
क्लोज करूँगा तो सिलेक्शन पूरी हो जाएगी। अब मुझे कॉलम नंबर चाहिए। कॉलम नंबर मुझे पहले से देखना पड़ेगा। मैंने चूँकि ये पहले से देखा हुआ है तो डिजिग्नेशन का जो कॉलम है वो मेरे पास कॉलम नंबर 5 है, ठीक है। फिर कॉमा लगाऊंगा और फॉल्स लगाऊंगा ताकि एग्जैक्ट मैच को लुकअप किया जा सके, और फिर पेरेंथेसिस क्लोज करूंगा, एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हर एक के अगेंस्ट मुझे डिजिग्नेशन मिल गई। ये हो गया वी लुकअप बाय यूजिंग डायनेमिक टेबल। डायनेमिक टेबल के बारे में फुली समझने के लिए हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप ऊपर बाएं जानिब के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि डायनेमिक टेबल क्या होती है और इसमें किस तरह काम होता है। तो आइए नाज़रीन एक और एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हम अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट लुकअप के बारे में बात करेंगे। यहाँ से एलोकेशन हटा देते हैं और यहाँ पर मैं कैटेगरी लेकर आता हूँ, ठीक है। यानी इस आदमी की सैलरी कैटेगरी कौन सी है। मेरे पास यहाँ पर मास्टर डेटा शीट है, उसमें डेटा शीट के आखिर में आ जाऊँ, यहाँ पर एक और टेबल मैंने लगाई हुई है जिसमें अगेंस्ट द सैलरी रेंज उससे रिलेटेड कैटेगरी है। यानी अगर जिसकी सैलरी $0 हो वो डी कैटेगरी होनी चाहिए। 0 और 9099 के दरमियान डी होगी, ठीक है। उसके बाद 10,000 से अबव सी कैटेगरी है, टिल 30,000 से अबव ए कैटेगरी है। तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। यहाँ पर हमें सीखने को मिल जाएगा कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी में आ जाऊँगा और मैं इक्वल साइन वी लुकअप अप्लाई करूँगा, ठीक है। वी लुकअप वैल्यू मेरे पास सैलरी है, मुझे सैलरी चेक करनी है, क्योंकि सैलरी मुझे एग्जैक्ट चेक नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेट रेंज लुकअप अप्लाई करना है जो मेरे पास ऑप्शनल था। पहले हम एग्जैक्ट लुकअप अप्लाई करते थे ताकि मेरा एग्जैक्टली वही डेटा आ जाए जो अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी हो, लेकिन यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे अप्रोक्सीमेट फिगर चाहिए ताकि मैं ईच सैलरी के अगेंस्ट कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो कॉमा लगाऊंगा और मैं टेबल एरे में चला जाऊंगा। यहाँ पर टेबल एरे है मेरे पास, तो ये दोनों टेबल में अप्लाई करूँगा और कॉलम नंबर मुझे अप्लाई करना है 2, ठीक है। मैं कॉमा लगाऊंगा और कॉलम नंबर 2 होगी, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और ट्रू की वैल्यू अप्लाई करूँगा, यानी अप्रोक्सीमेट मैच। टेप की लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन टेप की लगाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसने एम्प्लॉय आईडी में लिया है B41 से लेकर C45 तक, ठीक है। आप देख सकते हैं, इस फिगर को याद रखिएगा क्योंकि जब हम डेटा को कॉपी करेंगे तो ये हमें एरर लाजिम देगा। मैं पेरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो इसने इस सैलरी के सामने तो कैटेगरी लेकर आया है, ठीक है, यानी सी कैटेगरी। मैं जब इसको ड्रैग करूँगा तो ये लाजिम मुझे एरर देगा NA का, ठीक है। क्यों ये एरर दे दिया इसने? ये एरर इसने इसलिए दिया कि हमने जो सेल रेफरेंसिंग दी थी वो गलत दी थी, उसको हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं दिया था। हमारे पास जो सेल रेफरेंसिंग होती है नॉर्मल टेबल के लिए, डायनेमिक टेबल में ये मसले बिल्कुल नहीं आते, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो एक्सेल के एक नॉर्मल टेबल में तो ये मसले आते रहेंगे आपके पास। तो यहाँ पर हमें सेल रेफरेंसिंग का लाजिम ख्याल रखना है। इस टेबल को हमने मूव नहीं होने देना है नीचे। जब आप देखें इस सेल के सामने तो अपना रेफरेंस ठीक है, लेकिन इस सेल के सामने इसने B42 से लेकर C46 तक डेटा लिए हैं। ये B42 है, ठीक है। ये B कॉलम 42 ये है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डेटा लिए हैं। तो लाजिम अब मेरा डेटा नीचे आ गया, मेरी सिलेक्शन नीचे आ गई और ये सिलेक्शन इन्होंने ऑलरेडी ली ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी डेटा गलत आ गया। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं C47 तक लिया है। तो यहाँ मैं आऊँगा और डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस करूँगा। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, F4 की दबाऊंगा तो रो के सामने भी और कॉलम के सामने भी डॉलर साइन आ जाएगा। फिर मैं एंटर लगाऊंगा तो ये वैल्यू कॉपी करके जब मैं अप्लाई करूंगा तो अगेंस्ट ईच सैलरी मुझे कैटेगरी मिल जाएगी, क्योंकि ये अभी मूव नहीं होती। आप देख सकते हैं किसी भी सेल में मैं चला जाऊं ये सेम सिलेक्शन पर मुश्तमिल होगी। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे और हम 2 वे लुकअप अप्लाई करेंगे। 2 वे लुकअप में चूंकि हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले मैच फंक्शन को समझेंगे कि मैच फंक्शन होती क्या है। बाय द वे आपको पता है जब हम इधर वी लुकअप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वी लुकअप में जो हमारे पास थर्ड आर्गुमेंट होती है वो कॉलम नंबर होती है, क्योंकि वो हमें मैनुअली देना पड़ता है यहाँ पर। तो हम अगर डिजिग्नेशन की तरफ सेल को मूव करेंगे तो ये लाजिम हमें एरर देगी, क्योंकि कॉलम नंबर ऑलरेडी कॉलम नंबर 2 है। मैच फंक्शन में हम इसको कैसे कर सकते हैं 2 वे लुकअप। ये हमें इस काबिल कर देगा कि हम इस टेबल में सारे का सारा डेटा एक ही वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। मैच फंक्शन होती क्या है? मैच फंक्शन आपको कॉलम रेफरेंस नंबर देती है अगेंस्ट द सेलेक्टेड सेल।
याद रहे जो आप सेल को रेफर करते हो वो सेल एग्जैक्टली आपके मास्टर डेटा में अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, इसकी मैंने कॉलम नंबर निकालनी है कि ये कॉलम नंबर कौन से कॉलम नंबर्स हैं इन माय मास्टर डेटा शीट विच इज़ एम्प्लॉय डेटा। मैंने गाइडेंस के लिए ऑलरेडी इसके कॉलम नंबर को मैनुअली इधर लगाया है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा अगर तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 इस तरह होगा। तो यहाँ मैं मैच फंक्शन का यूज़ करूँगा, इक्वल टू मैच, टेप की लगाऊंगा, पेरेंथेसिस ओपन हो जाएगी, मेरे पास इधर 2 मेन आर्गुमेंट्स आएंगे। थर्ड आर्गुमेंट मैच टाइप होगा जो 0 1 या फॉल्स और ट्रू के वैल्यू पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, लुकअप वैल्यू कौन सी है? लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, फिर कॉमा लगाना है। लुकअप एरे कौन सी है? लुकअप एरे मुझे चाहिए ये वाली। ठीक है, मुझे या तो हॉरिजेंटल लुकअप करनी होगी या वर्टिकल लुकअप। तो मैं सारे का सारा रो सेलेक्ट नहीं करूंगा बल्कि एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट लेकर टेबल के आखिर तक सिलेक्शन लूँगा। ठीक है, और फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। फिर मुझे ये एग्जैक्ट लेस देन ग्रेटर देन देता है, मुझे एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए, एग्जैक्ट लुकअप चाहिए। टेप की दबाऊंगा 0 यानी। ठीक है, पेरेंथेसिस क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं ये मेरे पास कॉलम नंबर 1 आ गई। मैं जब इसको ड्रैग करूँगा, ये डिजिग्नेशन का कॉलम 5 नंबर है, डेट का कॉलम जो है वो 9 नंबर है, सैलरी का कॉलम 6 नंबर है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हमें कॉलम नंबर लगा के दे देता है। तो जब भी हम अब वी लुकअप अप्लाई करेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ से डेटा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ नेम में। ठीक है, मैं इक्वल साइन लगाता हूँ और वी लुकअप अप्लाई करता हूँ। टेबल वैल्यू ये होनी चाहिए, कॉमा। टेबल एरे कौन सी है? टेबल एरे मुझे सारे का सारा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, सारे का सारा जो डेटा है स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी टिल द लास्ट कॉलम। ठीक है, सब डेटा मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मुझसे यहाँ मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पर मैनुअल नहीं देना है। ठीक है, मैंने अगेन शीट 4 में जाना है और मैच फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैच फंक्शन यूज़ करके पेरेंथेसिस ओपन करूँगा, लुकअप वैल्यू इज़ नेम। ठीक है, मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद लुकअप एरे कौन सी है? लुकअप एरे यहाँ एम्प्लॉय आईडी से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा टिल द लास्ट कॉलम। फिर हम कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच की तरफ आएंगे, टेप की लगाकर फिर पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे। अब मैं रेंज लुकअप लेना चाहता हूँ, कॉमा लगाऊंगा, मुझे यहाँ पर फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, और फिर मैं पेरेंथेसिस क्लोज करूँगा, एंटर लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे नाम दे दिए। अब एक और प्रॉब्लम होगी, जब मैं इसको इस तरफ मूव करूंगा तो ये एरर देगी क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम नंबर हैं वो तो लॉक नहीं है लेकिन रो नंबर लॉक है नीचे, पर मुझे ये एरर देगा। मैं इसको इस तरह ड्रैग करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसने एरर दे दिया। फार्मूला बार में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने B4 का रेफरेंस लिया था। ठीक है, B4 रेफरेंस जो थी वो हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस है क्योंकि जो हम डेटा को कॉपी करते जाएंगे ये भी कॉपी होता जाएगा। आप देख सकते हैं इसने लुकअप वैल्यू इधर C4 लिया, इधर D4 लिया, इधर E लिया, इधर F लिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कॉलम को यहाँ पर नेम के सामने आकर कॉलम को लॉक करना है, यानी इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब मैं आऊँगा तो ये वाली डेटा जब मैं कॉपी करूँगा तो इधर भी एरर आएगा, तो यहाँ मैं रो को लॉक करूँगा एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाकर। ठीक है, और फिर मैं एंटर लगाऊंगा। अब मैं इसको इस तरफ मूव करूँगा, नीचे कॉपी करूँगा तो कॉपी, तो आपके पास 2 वे लुकअप इसी तरह आती है। ओके व्यूअर्स, अब हमें एक और सबसे एडवांस और सबसे फास्टेस्ट तरीका 2 वे लुकअप के लिए अप्लाई करना है। पहले तो हमने मैनुअल अप्लाई किया था और कॉलम नंबर 1 2 3 4 मैनुअल लगा कर दे दिया था जिससे हमें एक ही वैल्यू सामने आ रही थी। फिर हमने मैच फंक्शन का यूज़ करके कॉलम नंबर को कंसिडर किया जिसमें हमने सेल्स की एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस को भी मद्देनज़र रखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे और एरे फंक्शन यूज़ करेंगे वी लुकअप का। व्यूअर्स, आपको याद रहे कि ये वाली जो वी लुकअप एरे वाली फंक्शन है ये सिर्फ एक्सेल 365 में ही काम करेगी। मैं डेटा को क्लियर करता हूँ अपना प्रीवियस और यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, कॉमा। यहाँ पर टेबल एरे है, टेबल एरे मेरे पास चूंकि डायनामिक टेबल है तो मुझे टेबल का पता है मुझे कहाँ से लेना है, EM डेटा। ठीक है, आप अगर चाहें तो सिलेक्शन कर सकते हैं जैसा कि पहले बताया गया था। टेब की दबाऊँगा, फिर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करके स्टार्ट से एम्प्लॉय आईडी, फिर यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमी कोलन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट वाला कॉलम यहाँ से लूँगा, यानी मुझे सिलेक्शन दी जाए। यहाँ पर मैं सिलेक्शन लूँगा टेप की दबाकर। ठीक है, ये ठीक है, टेप
और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ टेबल एरे मेरे सामने आ गई, यानी एम्प्लॉय आईडी से लेकर फ़ोन नंबर 6 जो लास्ट कॉलम है वहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया जाए। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉलम इंडेक्स में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नेम कॉलम नंबर 2 है, डिजिग्नेशन का 5 है, डेट ऑफ बर्थ का 9 है और सैलरी का 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ कॉलम नंबर दूंगा नेम का, यानी 2596। ठीक है, नेम का 2, डिजिग्नेशन के लिए कौन सी 5 है मेरे ख्याल में, यस 596, 5, डेट ऑफ बर्थ के लिए 9 और सैलरी के लिए 6 नंबर कॉलम में इधर पर कर्ली ब्रैकेट, यानी मुझे ये कॉलम चाहिए वी लुकअप में। ठीक है, अब मैं कॉमा अप्लाई करूँगा और फॉल्स। ठीक है, पेरेंथेसिस क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं इसने सब की वैल्यूज अप्लाई की। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर हर एक जगह पर डेटा अप्लाई हो गया। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट हम यहाँ चेंज करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स अब हम आते हैं कंडीशनल वी लुकअप की जानिब। ठीक है, हम इधर वी लुकअप विद ए फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मेरे पास यहाँ पर 2 टेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, इन दोनों टेबल से मुझे डेटा मुझे एक्चुअली डेटा दोनों टेबल में इसलिए चेक करना है कि इन केस अगर एक टेबल में मुझे डेटा ना मिले तो दूसरे टेबल में सर्च करना चाहिए उसको। ठीक है, तो इस टेबल में मुझे ये वाली डेटा चाहिए। ठीक है, मैं फर्स्ट सर्च करता हूँ कि मेरे पास इफ़ एरर कैसे आएगा, इक्वल टू वी लुकअप, फिर डेटा यहाँ से लूँगा और मुझे चाहिए नेम। ठीक है, तो कॉलम नंबर 2 चाहिए, कॉमा 2 और फिर कॉमा एग्जैक्ट रेफरेंस। ठीक है, एंटर। आप देख सकते हैं ये वाली डेटा इसमें चूँकि अवेलेबल है ही नहीं, यानी एम्प्लॉय आईडी, ये वाली एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में नहीं है, तो इसलिए इसने मुझे NA एरर दे दिया। ठीक है, अब मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, मैं दूसरे टेबल में इसको सर्च करूँगा। अब हो सकता है मेरे पास मल्टीपल टेबल्स मौजूद हो, तो मैं यहाँ पर इफ़ एरर का फंक्शन इसके साथ मज़ीद यूज़ करूँगा। तो मैं जाऊँगा इसके दरमियान में क्लोज़ करूँगा और ब्रैकेट के बाद मैं लिखूँगा इफ़ एरर। ठीक है, मैं एरर को सेलेक्ट करूँगा, पेरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी। वैल्यू में मुझे जो है वी लुकअप का फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ तक वी लुकअप का फंक्शन मेरे पास कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ। अगर वैल्यू में एरर आ गया तो अगेन वी लुकअप अप्लाई करो। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, और इस टेबल में फिर सर्च करना है नेम के अगेंस्ट। अगर इस टेबल में ना मिले तो इस टेबल में सर्च करें। ठीक है, इफ़ एरर आता है, फिर मैं टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और फिर उसके बाद कॉमा, फिर फॉल्स आएगा, फिर पेरेंथेसिस क्लोज, और इफ़ एरर का फंक्शन क्लोज करने की मैं अगेन पेरेंथेसिस क्लोज करूँगा, एंटर दबाऊँगा। तो आप देख सकते हैं इसने ये वाली एम्प्लॉय आईडी इसमें तो नहीं मिल रही थी, पहले इन्हें एरर दे रहा था, अब इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ वी लुकअप के साथ यूज़ होता है, इन केस अगर हम चाहें कि 2 टेबल्स में डेटा सर्च करके अप्लाई करें। ठीक है, अब मैं ऐसी आईडी इधर लिखना चाहता हूं जो इधर अवेलेबल ना हो बट इधर अवेलेबल हो। अब ये वाली 1444 वाली आईडी इधर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको कॉपी करके इधर लगाता हूं। इसके अगेंस्ट मुझे अली पजर आएगा, यानी ये वाला नेम आएगा। लेकिन मैं ये वाला आईडी जो 3559 है, ये वाला आईडी चूँकि इधर नहीं है इसमें, तो मैं इसको इधर लगाता हूँ, तो ये इस वाले टेबल से सर्च करके दे देगा मुझको। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इफ़ एरर फंक्शन के साथ वी लुकअप का यूज़। तो व्यूअर्स अब हम थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ मूव होते हैं और मुझे 2 कॉलम का डेटा चेक करना है, यानी 2 कॉलम का डेटा लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास UPVC पाइप का डेटा भी मौजूद है, PPVC पाइप का डेटा भी मौजूद है और CPVC पाइप का डेटा भी मौजूद है। यहाँ पर ये सब पाइप्स इधर हैं और इनके इंचेस इधर हैं, इंचेस इधर। हमने यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास एरर तो लाजिम आएगा, क्योंकि इसका हमारे पास कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है 2 कॉलम्स को सर्च करने के लिए। यानी मैं लिखता हूँ इक्वल टू वी लुकअप, मुझे इसको भी सर्च करना है, कॉमा इसको भी सर्च करना है, टेबल एरे को। ठीक है, अब मैं दोनों को सर्च करूँगा तो ये मेरे पास लाजिम एरर आएगा। मैं कॉमा लगाता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी टेबल एरे मेरे पास कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली, कॉमा इंडेक्स नंबर 2 है और एग्जैक्ट मैच, पेरेंथेसिस क्लोज, एंटर, NA आएगा, यानी एरर आता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर 2 लुकअप फंक्शंस को यूज़ नहीं करती।
इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने हर एक को नाम दिया है, यानी ये नाम UPVC इधर मौजूद है, PPVC भी इधर मौजूद है कहीं कहीं, और CPVC भी, यानी UPVC में 2 इंच का पाइप का प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मौजूद है 2 इंच का पाइप। ये इसी तरह PPVC में 10 इंच का पाइप यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी प्राइस जो है इधर लिखी गई है, लेकिन ये प्राइस मुझे यहाँ से उठाकर पूरा इस टेबल में लेकर आना है। इसके लिए मैंने डिफाइन नेम्स इस्तेमाल किए हुए हैं। मैं जब इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, और आप देख सकते हैं फार्मूला बार में इसका नाम UPVC है, ठीक है। यहाँ पर हम नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिलेक्शन के बाद। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका नाम PPVC है जो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ तो इसका नाम CPVC है। और डिफाइन तो ऑलरेडी हो गया डेटा मेरा कि यहाँ पर ये डेटा है UPVC का, यहाँ पर PPVC का, यहाँ पर CPVC का। अब मुझे प्राइस लेनी है तो इसके लिए मैं VLOOKUP का फंक्शन दोबारा अप्लाई करूँगा इन कम्बिनेशन विद इनडायरेक्ट फंक्शन। मैं यहाँ पर VLOOKUP का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मुझे साइज़ देखनी है, ठीक है। साइज़ में देखने के लिए मैं कॉमा लगाता हूँ। टेबल एरे कौन सी होनी चाहिए, टेबल एरे जो है UPVC, यानी इसका मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, टेबल एरे UPVC होनी चाहिए। फिर कॉमा लगाता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं इसको कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच और पेरेंथेसिस क्लोज करूँगा तो इंटर लगाऊंगा, ये अगेन एक एरर दे देगा हमें, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको चेक किया है। कॉलम रेफरेंस कॉलम एरे में हमने क्या दिया है, A2 दिया है। अभी A2 में देने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ इनडायरेक्ट का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट और A2 के बाद में पेरेंथेसिस क्लोज करूँगा। ये मेरे पास एरे हो गई, कॉलम रेफरेंस नंबर तो ऑलरेडी 2 हो गया, तो अब ये लाजिम मुझे अप्लाई करके दे देगा एंटर। इसने प्राइस निकाल ली। अब हम सब यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको। आप देख सकते हैं हर एक पाइप टाइप के सामने उसके साइज़ के रिलेटेड प्राइस आ गई। अब मैं अपने कंडीशनल VLOOKUP की जानिब आता हूँ, जिसमें हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। नाजरीन, मेरे पास ये डेटा मौजूद है और मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि जिन लोगों की परफॉर्मेंस रेटिंग 4 से ज़्यादा है तो उसको उसकी सैलरी से डबल अमाउंट एज अ बोनस दिया जाए फॉर द ईयर 2022। यहाँ पर मैं इफ फंक्शन का यूज़ करूँगा, इक्वल टू इफ फंक्शन इन लॉजिकल टेस्ट performance rating should be greater than 4, comma, if value is true then apply VLOOKUP, lookup value employee ID is this, comma, और फिर employee data में जाऊंगा, employee ID should be this, और salary यहाँ पर कॉलम नंबर 6 है, ठीक है, comma, इंडेक्स नंबर 6, comma, एग्जैक्ट मैच, पेरेंथेसिस क्लोज। अब मैंने एक्सेल को बता दिया कि मुझे एक तो सैलरी फाइंड करके दे दो, ठीक है। सैलरी फाइंड करके दे गया जब, तो उसको मल्टीप्लाई करें बाय 2, ठीक है, तो मेरे पास बोनस आ जाएगी। ये तो हो गया वैल्यू इफ ट्रू। इफ वैल्यू इज फॉल्स देन राइट नो बोनस इन इन्वर्टेड कॉमर्स एंड पेरेंथेसिस क्लोज फॉर इफ फंक्शन एंड हिट एंटर, ठीक है। अब इसकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो तो ये है, तो इसलिए नहीं आई। मैं डबल क्लिक करके इसको कॉपी करता हूँ तो हमारे पास सब सैलरीज कॉपी हो गई, यानी जिनकी परफॉर्मेंस रेटिंग 4 से ज़्यादा है उसको बोनस दे दिया गया, ठीक है। तो ये इफ फंक्शन के साथ हमने VLOOKUP का इस्तेमाल करके दिखा दिया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इफ फंक्शन कैसे काम करती है। हमने मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए भी वाज़ेह किया फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस लेवल इफ फंक्शन का यूज़। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करते जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।